यस, क्लास 10th गोल्डन डेज नंबर 3rd टॉपिक हमारा द पॉजिटिव हेल्थ। सुब्रता दत्ता लिखने वाली इनको। देखें पेज नंबर 32 का फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है कम्युनिटीज़, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखें, दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें चिकित्सकीय सहायता जो है वो नहीं चाहिए, उसकी देखभाल नहीं चाहिए। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर फॉर अंडर सर्टन सर्कमटेंसेस। निश्चित रूप से हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सर्कमटेंसेस हैं, उनके चलते वी नीड वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस। हमें वैक्सीनेशन भी चाहिए, इम्यूनाइजेशन भी चाहिए अगेंस्ट जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, संक्रामक रोग कोई भी हो। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ऑफ डिजीज़ का बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू जो होता है, व्हेन रिक्वायर्ड प्रॉपर मैटरनल केयर, और माता से संबंधित जो भी हमारी केयर है वो भी हमें चाहिए बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जन्म से पहले और बाद भी। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 वर्ष की उम्र के बाद आप जानते हैं कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कॉमन हो चुकी हैं, बीपी हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो वगैरह। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। चिंतित होने की जो हम माने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हमारी स्वास्थ्य को लेकर के, बट वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम अपने खुद के व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर बैठते हैं जब हमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप कंट्रीज़ एन्जॉय बेटर हेल्थ। जब बहुत से लोग जो हैं डेवलप कंट्रीज़ के विकसित देशों के जब एन्जॉय करते हैं अच्छे स्वास्थ्य का, द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज़ एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ। तो जो डॉक्टर्स हैं उन कंट्रीज़ के वो एट्रीब्यूट करते हैं एक बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य, लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स। दे टेंड टू इग्नोर, वो हमेशा इग्नोर करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट जो भी समाज के मूल बिंदु हैं उनको, सच एज वो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हो, वेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, क्लीनर एनवायरमेंट्स हो, एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस। जो एन्जॉय किए जाते हैं मोस्टली जो लोग हैं, जो पॉपुलेशंस हैं उनके थ्रू। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। ये सहायक भी होगा ये रियलाइज़ करने के लिए, ऑल दो जो पीपल हैं इन द वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस के हैव मोस्टली अचीव कर चुके हैं बेटर फिजिकल हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को, दैन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, उन लोगों के जो विकासशील देश हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, डिक्लाइन कर चुके हैं, रिफ्यूज़ कर चुके हैं जो भी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। This is the frequently reflected in complex problems such as drugs dependence, psychological and mental illness. This is frequently reflect वो करती हैं complex problem, बहुत सी difficult problems जो है such as वो drugs dependence हैं, चाहे दवाइयों पर निर्भरता हो हमारी, psychological हो, चाहे mental illness हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, and stress related disease, और तनाव से ग्रसित जो बीमारियाँ हैं उनमें। Family ties are breaking down and close, happy human interactions are becoming less common. परिवार के जो बंधन हैं ब्रेकिंग डाउन हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं हमसे। क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन जो हुआ करता था बिकमिंग लेस कॉमन हो चुका है अब वो, यानी पहले जो इस तरह के लगाव देखे जाते थे आस पड़ोस घर वालों में, ये सब के सब अब खो चुके हैं कहीं ना कहीं। टू कोप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हैंडल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, इस मुश्किल घड़ियों में, पीपल ऑफन टर्न टू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो लोग जो हैं इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए लोग जो है साइको एनालिस्ट जो है, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जो उनके पास जाते हैं मदद के लिए। आर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपनशन एज दे बिलीव्ड इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड। हमारी जो एज्ड आंट्स हैं, यानी हमारी जो वृद्ध महिलाएं हैं घर के अंदर, चाहे वो दादी हों, चाहे हमारी ताई हों, चाहे हमारी चाची हों, हमारे जो बुद्धिमान मित्र हैं, वो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देते हैं। कैसे? हमें सुन कर के, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें करते हैं, हमें समझते हैं, और अपना कंपनशन जो है वो हमें दिखाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलीव करने के लिए डिस्ट्रेस को लोगों के माइंड से। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ। दुर्भाग्यवश
बहुत से लोग हैं डेवलपिंग नेशंस के, विकासशील देश के, जो कोशिश कर रहे हैं टू अचीव करने का सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट एन्जॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, जैसा कि एन्जॉय किया जाता है डेवलप्ड नेशंस के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट फिजिकल हेल्थ हैं आर बीइंग इग्नोर्ड किए जाते हैं वो। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ऑन डॉक्टर्स पर, मेडिसिन पर, देन ऑन हेल्थी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स, और भोजन पर जो दूसरे एसेंशियल चीज़ें हैं फिजिकल एनवायरमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए उन सब चीज़ों पर। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, विकासशील देश के लिए ट्रेमेंडियस वेस्ट है ये लिमिटेड रिसोर्सेज का। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अचीव करने का पॉजिटिव हेल्थ को वो क्या, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग, बजाय खर्च करने के वैल्यूबल रिसोर्सेज को ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, इट माई बी बेटर, ये बहुत ही बेहतर होगा टू यूज़ आवर नॉलेज, कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें एंड बेसिक कॉमन सेंस से वो लगाएं इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्थी बॉडीज़ एंड माइंड्स। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन, अच्छी न्यूट्रिशन जो उनको हम सीखें कि हमें कैसे लेने हमारी हेल्थ के लिए। टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, बच्चों को हम ये सिखाएं। एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, और जो पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार जो हैं उनको हम अपनाएं टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ रिलिंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, बजाय कि जो मॉडर्न ड्रग्स आ रही हैं, जो दवाइयाँ हैं, इन पर हम अपनी निर्भरता जताएं, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो अमूमन बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, मूल्यवान होती हैं। And remember, most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself. याद रखें कि बहुत सी ड्रग्स हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनके कुछ और परिणाम भी होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं दैन द डिजीज़ इटसेल्फ, बजाय जो डिजीज़ है उसकी तुलना में वो खुद अपने आप में ज़्यादा नुकसान हमें दे सकते हैं। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कंपेनिंग, प्रकृति में जो पशु हैं जितने भी, वो इन्फ्लुएंस नहीं है कहीं ना कहीं मीडिया कंपेनिंग से, एंड दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स, वे अपने खुद के जो इंस्टिंक्ट्स चली आ रही हैं पारंपरिक चीज़ें, उन पर वो भरोसा करते हैं। कैसे? नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओवन बॉडी, प्रकृति ने हर एक पशु को एक क्षमता दी है अपने आप को मॉनिटर करने की, अपनी बॉडी को मेंटेन करने को, नॉर्मल हेल्थ। एज एन एग्जाम्पल हम माने सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि सॉल्ट जो बहुत एसेंशियल एलिमेंट हैं जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के लिए। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक रेनोसॉर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, डियर्स हैं, ऐसी वो कोशिश करते हैं ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ उन्हें पर्याप्त मात्रा में नमक जो मिल पाए। दे रेगुलरली लीक द सॉइल, वो चाटते हैं मिट्टी को टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, एक पर्याप्त मात्रा लेने के लिए नमक की। देयर बॉडीज़ नीड, जो बॉडी को चाहिए। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, उन्हें चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट जो भी है फूड की, जो भी अनिवार्य मात्रा है भोजन की। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, और ना ही वो ओबेसिटी जो हम माने उल्टी को लेकर के, दस्त को लेकर के, ऐसी बीमारियों से जो हम सफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें देखने को नहीं मिलती हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, मॉनिटर करते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी की नीड्स को बाय इंस्टिंक्ट करने में, और ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और उतना भोजन नहीं खाते आवश्यकता से परे, जैसा कि आप और हम करते हैं। कई बार हमें माताजी ठूस देती हैं खाना, कई बार हमें भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है तो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसे खा बैठते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास, जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं वो ग्रास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डिहायरिया और सच स्टोमक प्रॉब्लम्स, यद्यपि हम जानते हैं कि वो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, लेकिन जब भी उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, डिहायरिया हो, स्टोमक प्रॉब्लम्स हों एंड इंडाइजेशंस हों, तब वो ग्रासेस को खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो मेंटेन करते हैं गुड फिजिकल हेल्थ जो उसे। ईटिंग बिहेवियर, अब ये पॉइंट आ रहा है, देखिए क्या। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. आप हम मनुष्य जो हैं have lost, खो चुके हैं एबिलिटी, वो योग्यता टू मॉनिटर करने की, हमारी अपनी खुद की शरीर को, in order to maintain करने के लिए हेल्थ को। We refuse to understand our own body's signals and tend instead to follow the advice of doctors or the media. हम रिफ्यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड, समझने में, हमारी जो भी बॉडी के सिग्नल्स हैं, टेंड जो हैं इंस्टीड टू फॉलो, बजाय उसे फॉलो करने में जो भी एडवाइस है डॉक्टर्स की और मीडिया की।
समटाइम्स कई बार ओवर जीलियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम। कई बार बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं वो अपने इन्फेंट्स को, अपने बेबीज़ को भोजन दे देते हैं केवल इस वजह से कि हाँ भोजन का समय हो गया, कि तू जल्दी से खा ले, मैं जल्दी से अपने बर्तन साफ कर लूँ और जल्दी से काम को निपटा लूँ। ये उनकी टेंडेंसी होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे को भोजन की इच्छा है या नहीं है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, वो चाहे भूखे भी ना हो। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर दैन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स। और बच्चों को कभी बार बहुत ज़्यादा भोजन दे दिया जाता है उनकी शरीर की आवश्यकता से परे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी किताबें हैं जो ऐसा बता देती हैं कि ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की, इतना भोजन पर्टिकुलर किसी एक बेबी को दिया जाना चाहिए इस समय में। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स। बच्चे जो हैं वो बढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स को, अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक। तब तक जब तक ये सिग्नल्स वीक ना हो जाएं, कमज़ोर ना हो जाएं, फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और असफल हो जाते हैं स्टिमुलेट करने में इसको नॉर्मली। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। पीपल लोग जो है देन आइदर ईट खाते हैं, फार टू मच बहुत ज़्यादा और टू लिटिल बहुत कम। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, लड़कियों में कई बार ये देखने को मिलता है कि वो बहुत कम खाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रेसियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और वो असफल हो जाती हैं वो एग्जैक्ट अमाउंट बॉडी में पहुंचाने की फूड की जो उनकी रिक्वायरमेंट है। हाउ एवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, जब हम बदलते हैं हमारे एटीट्यूड्स को एंड लर्न सीखते हैं टू ट्रस्ट करना आवर ओवन बॉडी पर, सिग्नल्स पर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स, हमें चाहिए प्रॉपर न्यूरिशमेंट करेक्ट अमाउंट्स में, एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, और एन्जॉय करते हैं अच्छे स्वास्थ्य को। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाय इंस्टिंक्ट्स मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। बाय इंस्टिंक्ट्स हम माने बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो प्यार करते हैं अपने बच्चों को और केयर करते हैं उनकी, येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर। वेरी ऑफन कई बार उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो आशाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं बच्चों पर। वैन चिल्ड्रन कैनॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चे जो हैं पहुँच नहीं पाते हैं उनके पेरेंट्स के एम्बिशन का जो लेवल है, जो उनकी चाह हैं, जैसा वो चाहते हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को जो वो पूरा नहीं कर पाते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो वो पीड़ित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तनाव से। दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। दिस में लीड, फिर ये लीड करती हैं ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन को, इससे बचने के लिए फिर वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरे रिलेटेड बिहेवियर है एज अ वे हम माने उसे अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशंस। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओवन नेचुरल हैप्पी वे। बच्चे जो हैं शुड बी अलाउड, उन्हें अनुमति देनी चाहिए हमें कि वो डेवलप करें अपना खुद का नेचुरल हैप्पी वे, जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर के। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, एक चेंज, एक बदलाव लाएं कुछ कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड जो है उनमें, और मे हेल्प जो उन्हें कर सके टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग्स डिपेंडेंस। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर उनकी ड्रग्स पर डिपेंडेंसी आ जाती है, निर्भरता आ जाती हैं, एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम, और बहुत सी जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हैं जो वयस्क उम्र में देखने को मिलती हैं उनमें। यहाँ तक का इंसिडेंट हम लोग पढ़ते हैं। अब बहुत ही, जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1, 2 और 3 पैराग्राफ्स और रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने और पूरे कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट क्लास 10।